दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान कोचिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने जियोग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की वीडियो डाली थी। तो आज दोस्तों हम एक रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के टॉपिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसके बारे में देखिए कि इसका जो रासायनिक फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, इसका रासायनिक फॉर्मूला वो रहेगा आपका HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये आपके एक एसिड रहेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके अन्य नाम कि इसको और आप किस नाम से जानते हो, ठीक है। तो ये रहेगा आपका म्यूरेटिक अम्ल। पहला नाम क्या रहेगा दोस्तों, म्यूरेटिक अम्ल, और दूसरे वाला क्या रहेगा, ये रॉयल वाटर या फिर शाही पानी, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, और रॉयल वाटर, ठीक है। तो रॉयल वाटर या फिर शाही पानी आप इसको बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें क्या कहा गया कि जो आपका HCl रहेगा यह एक अकार्बनिक अम्ल है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि जो HCl है दोस्तों वो कार्बनिक है या फिर अकार्बनिक है, तो आप क्या कहोगे कि यह एक अकार्बनिक अम्ल है, ठीक है। तो इसी बात पे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट है इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो HCl है दोस्तों हमारे पास, इस अम्ल का उल्लेख सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था, ग्लोबर ने, ठीक है। ग्लोबर ने किसने किया था दोस्तों, ग्लोबर ने, ठीक है। तो सबसे पहले इस अम्ल का उल्लेख किसने किया, ग्लोबर ने, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहेगा कि जो हमारे पास अगर ये पूछे कि सबसे पहले तैयार किसने किया इसको, अगर उल्लेख की बात करें दोस्तों, देखो सबसे पहले क्या किया, उल्लेख किया ग्लोबर ने, ठीक है। इसको तैयार किसने किया, जोसेफ प्रिस्टली ने, ठीक है। तैयार करने वाला कौन था दोस्तों, जोसेफ प्रिस्टली, ठीक है। तो इसने ये तैयार किया था। अगर तीसरी बात करें कि ये बताइए कि यह बात किसने सिद्ध की कि जो HCl है हमारे पास वो हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक है, ठीक है। यह बात किसने बताई आपको कि यह हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक है। तो दोस्तों उसका जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा, हम्फ्री डेवी, ठीक है। हम्फ्री डेवी ने सिद्ध किया कि यह हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक है। देखिए एक बार और दोबारा, उल्लेख किया ग्लोबर ने, ठीक है। सबसे पहले तैयार किया जोसेफ प्रिस्टली ने, और तीसरी बात क्या कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक किसने बताया, हम्फ्री डेवी ने, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो हमारे पास HCl है दोस्तों यह कहाँ पर पाया जाता है, और ज्वालामुखी में पाया जाता है। जो वोल्केनो होते हैं हमारे, ज्वालामुखी जो होंगे उनके अंदर आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाएगा दोस्तों। इसके बाद और महत्वपूर्ण तथ्य क्या रहेंगे, इसके उपयोग पढ़ते हैं दोस्तों कि कहाँ कहाँ पर आपका HCl प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला उपयोग कहाँ पर रहेगा इसका, HCl को हम बाथरूम सफाई में प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जो तेजाब होता है दोस्तों वो हमारा HCl होता है, ठीक है। तो HCl को आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, बाथरूम सफाई में, ठीक है, एज ए बाथरूम क्लींजर, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा कि यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए प्रयोग में आता है। मतलब क्या होगा दोस्तों कि मान के चलिए कि जब भी आप भोजन करते हो, ठीक है, जब भी क्या करते हो आप भोजन करते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं दोस्तों, सूक्ष्म जीव रहते हैं, ठीक है। क्या रहेंगे, सूक्ष्म जीव रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये अगर आपके पेट में आमाशय में चले जाए तो वहाँ पर इनको जो HCl पाया जाता है, ठीक है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपके पेट में पाया जाता है, ठीक है, ये वहाँ पे इनको नष्ट कर देता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, HCl का, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा कि जो लेदर होता है दोस्तों, ठीक है, चमड़ा साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है, HCl का। चमड़े की सफाई में किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, HCl का, ठीक है। फोर्थ क्या रहेगा, जब लोहे को जंग लग जाती है तो उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, ये अलग क्वेश्चन रहेगा। देखिए एक बार कि लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले
उसे HCl के साथ साफ़ किया जाता है। किसके साथ? HCl के साथ साफ़ किया जाता है। परंतु आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है दोस्तों और कि लोहे के ऊपर जस्ते की पर चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो ये कहेंगे हम गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, क्या कहेंगे दोस्तों? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अगर हिंदी में पूछे तो यशद लेपन। ठीक है, ये दो तरीके से आ सकता है क्वेश्चन कि गैल्वेनाइजेशन के अंदर हम लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाते हैं, तो आप क्या कहोगे? जस्ते की। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन का हिंदी में नाम क्या होगा? यशद लेपन। ठीक है, इससे पहले जस्ते की परत चढ़ाने से पहले किसके साथ साफ़ किया जाता है, तो आप क्या कहोगे? HCl के साथ साफ़ किया जाता है। ठीक है, तो 4 प्रयोग हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए, पाचन में सहायक होता है HCl। ठीक है, पाचन में सहायक कैसे होगा ये बात देखिए। आप सभी जानते हो कि जो हमारा पाचन होता है, डाइजेशन होता है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हमारे क्या होते हैं दोस्तों? एंजाइम। ठीक है, क्या होंगे दोस्तों? एंजाइम होते हैं। ठीक है, पाचन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होगी? एंजाइम। यही आपके भोजन की प्रक्रिया को पूर्ण कराते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए, क्या करने के लिए? इनको सक्रिय करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग में आता है? HCl। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि पाचन में सहायक होता है, तो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा अम्ल आएगा? HCl। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, अम्लराज या फिर एक्वारेजिया बनाने में, अम्लराज देखिए दोस्तों क्या होता है। ठीक है, अम्लराज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। ठीक है, क्या होता है ये 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। जैसे कि हमारे पास एक तो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसको हम HNO3 के साथ मिला देते हैं दोस्तों। जो हमारे पास ये HNO3 है, इसका नाम पूछिए अगर, तो क्या कहोगे आप? ये होता है हमारा नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, क्या रहेगा दोस्तों? ये नाइट्रिक अम्ल रहेगा। ठीक है, तो किस किस का मिक्सचर हुआ अम्लराज? HCl और HNO3 का। तो हमारे पास ये पूछा जाता है कि अम्लराज के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में मिलाए जाते हैं? तो दोस्तों आप क्या याद रखेंगे? 3:1 में, 3:1 में मिलाए जाते हैं। अगर आप भूल सको तो मान के चलो क्या कि अगर थोड़े समय के बाद आप भूल जाओ तो कैसे याद रखोगे? देखिए दोस्तों, HNO3 में पहले ही हमारे पास क्या था? 3। ठीक है, तो इसको 3 की आवश्यकता नहीं है अब। ठीक है, इसके पास पहले क्या था? 1, तो इसको हमने 3 दे दिया। इसके पास 3 था तो हमने इसको 1 दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिए कि इसको 3 दिया, इसको 1 दिया, क्योंकि इसके पास पहले ही ऑलरेडी 3 था। ठीक है, तो 3 और 1 का अनुपात रहेगा दोस्तों HCl और HNO3 का। ये अम्लराज बनाने के लिए प्रयोग में आता है। अच्छा, होता क्या है अम्लराज? ठीक है, ये क्या काम करता है अम्लराज? सोना, प्लैटिनम, इन नोबल जो मेटल्स होते हैं, नोबल धातुएं जो होती हैं, ठीक है, उनको गलाने का काम करता है दोस्तों ये। ठीक है, क्या करेगा? सोना, प्लैटिनम आदि धातुओं को गलाने का काम करता है ये। ठीक है, अच्छा, किसको नहीं गला सकता ये भी देखिए आप एक बार। हमारे पास क्या रहा? टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम हुआ, इरिडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, ओस्मियम, रेडियम। ठीक है, इनको नहीं गला सकता ये। गला किनको सकता है? सोना, प्लैटिनम को गला सकता है, टाइटेनियम, इरिडियम, ओस्मियम और रेडियम को नहीं गला सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद क्या कि जो HCl होता है हमारा, ठीक है, यह हमारे पेट में पाया जाता है, अमाशय के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो दोस्तों एसिड बनता है ना, एसिडिटी जो बनती है वो इसी HCl की वजह से बनती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास HCl, जहाँ से हमारे पास क्वेश्चन उठते हैं वो सभी क्वेश्चन हमने आज पढ़ लिए हैं इसमें। इसके बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा दोस्तों इस टॉपिक से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।